बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच में केंद्रित करें। अपने आप से पूछिए, मैं सबसे न्यारी परमात्मा का प्यारी श्रेष्ठ आत्मा बंधन मुक्त हूँ। भ्रुकुटी के बीच में अपने आप को देखते हुए सर्व बंधनों से न्यारा स्थिति का अनुभव करें। कोई भी बंधन नहीं, देह का, पुरानी दुनिया का, वस्तु वैभवों का, सर्व संबंधों का बंधन से मुक्त मैं अकेला आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ। मैं इस देह से न्यारी हूँ। देह में रहते हुए भी विदेही हूँ। देखिए, आत्मा का सातों गुणों का किरणें चारों ओर फैल रही है। इस शरीर का अंग अंग पर भी पड़ रही है। मैं आत्मा पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ। ये शरीर भी इस पवित्रता की लाइफ से भरपूर होती जा रही है। देखिए, सिर से पाँव तक शरीर बहुत हल्का बन गया है। लाइट, जब लाइट बन गया है, मैं आत्मा लाइट और इस देह भी लाइट, डबल लाइट फरिश्ता हूँ। देखिए, मैं फरिश्ता इस देह से डिटैच होकर फरिश्तों की दुनिया में पहुंच जाती हूँ। देखिए, फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा और उस फरिश्ते के तन में शिव बाबा विराजमान है। बाप दादा का सम्मुख में फरिश्ता बैठी हूँ। बाप दादा मुझे तिलक देते हुए वरदान दे रही, सदा सुहागिन भव, सदा सुहागिन की स्मृति में रहो, तब सर्व प्राप्तियों का अनुभव होंगे। आज मेरा बाबा मेरा सामने पतियों का पति के रूप में उपस्थित है। मेरा पति स्वयं परमेश्वर है। मुझे वो सुहागिन का तिलक दे रही है। मैं उस परशिव का अति प्यारी, अति प्रिय पार्वती हूँ। देखिए, बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे लाइट का कंगन पहना रहे हैं और बाबा कह रहे हैं, बच्चे, ये मर्यादाओं का कंगन है, इसको सदा हाथ में पहन के रखना, सदा मर्यादा के लकीर के अंदर रहना। देखिए, दोनों हाथ में लाइट का कंगन है, मर्यादों की कंगन। ये कंगन पहनते हुए भी हुए मेरे दृष्टि, मेरा स्मृति
और मेरा वृत्ति शुद्ध पवित्र बन गई। बाबा मुझे दिव्य गुणों का श्रृंगार करा रही, मुझे सब दिव्य गुणों से अपनी दृष्टि से श्रृंगार कर रही है। मेरा ये लाइट का शरीर भिन्न भिन्न कलर से सज गई है। देखिए, भिन्न भिन्न कलर ये दिव्य गुणों का श्रृंगार है। सहनशीलता, मधुरता, धैर्यता, निर्भयता, साक्षीपन का स्थिति में अनुभव कर रही हूँ। ये सर्व गुण और शक्ति मेरा खजाना है। ये सुहागिन का तिलक मुझे सर्व खजाने का अनुभूति करा रही है, सर्व प्राप्ति का अनुभूति करा रही है। बाप दादा का हाथ में मेरा हाथ है। सदा परशु मेरा साथ है। अविनाशी मेरा पति है। अभी का जो संगम युग का ये रस्म है, सुहागिन का तिलक है, वो सारा कल्प मेरा साथ है। मैं सदा सुहागिन हूँ, संपत्तिवान हूँ, बहुत ऊंच हूँ, श्रेष्ठ हूँ। ऐसे अनुभव करते मैं सुहागिन हूँ। इस स्वरूप, इस स्मृति का स्वरूप में अवस्थित होकर आज के मूल्य हम सुनेंगे। ओम शांति। आज का मुरली है 23/1/1979। सदा सुहागिन ही सदा संपन्न है ना। आज बाबा ने हम सबको किस रूप में देख रहे हैं? सुहागिन रूप में देख रहे हैं। सो बाबा ने जैसे सुहागिन है ना, तिलक से, कंगनों से है ना, सदा सुसज्जित रहते हैं ना, सजी सजाई रहते हैं। सो ये अलौकिक रीति से क्या है वो बाबा ने एक्सप्लेन किया है। सो अभी का जो रस्म है ना, हम बाबा हमें तिलक देते हैं है ना, मर्यादा का कंगन बांधते हैं। ये रस्म सारा कल वो चलता रहेगा। यही का यादगार है ना। ये बेहद का बाबा बोल रहे हैं, बेहद का सुहागिन की रीति रस्म हद के सुहागिन में भी चलती आ रही है। ये बातें बाबा ने बताई और बहुत सारे बातें बाबा ने अ, बताई है। चलते हैं। हमारा श्रेष्ठ भाग्य और सदा सुहान के बारे में बहुत रमणीक रीति से बाबा बताए। चलिए हम सुनते हैं।
अमरनाथ शिव बाबा की सच्ची सुहागिन पार्वतियों के प्रति पति परमेश्वर शिव बाबा बोले, है ना। हम सभी अभी क्या स्वरूप में स्थित होना है? पार्वतिया, है ना। पति परमेश्वर मेरा सम्मुख है, एक एक महावाक्य मेरे लिए है ना। अमर कथा सुना रहे अमरनाथ शिव, अमर कथा पार्वती को सुना रहे, ये अनुभव करते हम, है ना, सुनेंगे। आज बाप दादा दोनों के श्रेष्ठ भाग्य और सदा सुहाग को देख हर्षित हो रहे हैं। आज बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य और सदा सुहाग को देख हर्षित हो रहे। श्रेष्ठ भाग्य, सदा सुहाग। हर एक बच्चा भाग्यशाली और सदा सुहागिन है। अपने आप को फिर से स्मृति दिलाइए, मैं भाग्यशाली और सदा सुहागिन आत्मा हूँ। सदा अंडरलाइन करिए, हमेशा के लिए सुहागिन हूँ। भाग्य विधाता द्वारा जो भाग्य प्राप्त हुआ है उसको अच्छी तरह से जानते हो। भाग्य क्या क्या मिला है, पता है ना हम सबको। विश्व में जीवन की श्रेष्ठता इन दो बातों की होती है, एक सुहाग, दूसरा भाग्य। अगर सदा सुहाग नहीं तो सारी जीवन बेकार अनुभव करते हैं, है ना। लौकिक में ऐसे ही है, सुहाग नहीं तो बेकार अनुभव करते, कुछ नहीं, नीरस समझते हैं। लेकिन आप सबका अविनाशी सुहाग है जो कभी मिटने वाला नहीं, क्योंकि अविनाशी अमरनाथ ही आपका सुहाग है। क्या है हमारा सुहाग? कौन है? अविनाशी अमरनाथ। कितना नशा होना चाहिए ना। हम सब कौन है? सुहागिन है। कितना इंपॉर्टेंस देते हैं ना लौकिक में सुहागिन को। जैसे वो अमर है वैसे आपका सुहाग भी अमर है। सुहागवती स्वयं को सदा दुनिया में श्रेष्ठ समझती है। देखिए, दुनिया में श्रेष्ठ है कौन? सुहागवती। सुहागवती सदा साथ के कारण स्वयं को संतुष्ट समझती है। आजकल की दुनिया में जिसको श्रेष्ठ कार्य समझते हैं उस श्रेष्ठ कार्य के निमित्त सुहागिन को ही रखते हैं, है ना। सुहाग है तो कितना प्राप्तियां है ना लौकिक में भी। सो कुछ भी न रहे लेकिन जस्ट सुहाग रहे, उसके लिए आत्माएं बहुत तृप्त रहते हैं, है ना, संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि इतना महत्व है। श्रेष्ठ कार्य के लिए निमित्त कौन बनते हैं? सुहागिन ही बनते हैं। सुहागिन सदा श्रृंगार के अधिकारी होते हैं, है ना, उनको ही श्रृंगार करते हैं। सुहागिन नहीं तो श्रृंगार भी नहीं। हर एक का नारियों का ये आश रहता है ना, सदा सुहागिन रहने का। क्यों? ये सब प्राप्तियां है ना। सदा क्या होते हैं? श्रृंगार के अधिकारी होते हैं, श्रेष्ठ कार्य के लिए निमित्त होते हैं, है ना। सुहागिन नहीं तो श्रृंगार भी नहीं। सुहाग की निशानी तिलक और कंगन होती है। हम सब ने पहने है ना अभी तिलक और कंगन। सुहागिन सदा सुहाग के कारण सुहाग के खजाने को सर्व खजाने अनुभव करती है, अर्थात अपने को संपन्न समझती है। ऐसे ही ये सब रीति रस्म अविनाशी सुहाग का यादगार चला आ रहा है, अभी भी ये चला आ रहा है। आप सब सच्ची सुहागिन विश्व के अंदर। कौन है हम सब? सच्ची सुहागिन। नशे में बैठे आज बाप दादा का सम्मुख। आप सब सच्ची सुहागिन विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्माएं गाई और पूजी जाती हो। देखिए आप, हम सबका बाबा कैसे वर्णन कर रहे हैं। आज का विश्व आप सदा सुहागिन के जड़ चित्रों को देख खुश होता है कि ये आत्माएं अमरनाथ अर्थात पति परमेश्वर की सच्ची पार्वतियां है ना। हम सब कौन है? सच्ची पार्वती है। जड़ चित्रों के आगे वो लोग जा करके कितना खुश रहते हैं उनको देखकर। क्यों? सदा सुहागिन है।
आप सच्ची सुहागिन आत्माएं, सदा स्मृति के तिलकधारी और मर्यादाओं के कंगन धारी आत्माएं, सदा दिव्य श्रृंगार के श्रृंगार से सजी सजाई आत्माएं, दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजी सजाई आत्माएं। देखिए बाबा एक एक का एक्सप्लेनेशन कर रहे। सुहागिन आत्मा क्या तिलक है ना, तिलक क्या है, स्मृति का तिलक है। कंगन कौन सा है, मर्यादा और श्रृंगार कौन सा है, दिव्य गुणों का। दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजी सजाई आत्माएं, आप सदा सुहागिन आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न और विश्व के परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य व शुभ कार्य के निमित्त हो। खजानों से संपन्न और शुभ कार्य के लिए, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य शुभ कार्य के लिए हम निमित्त हैं। संगम युग के इस श्रेष्ठ व अविनाशी बेहद के सुहाग की रीति रस्म हद के सुहाग में भी चलती आ रही है ना। अभी बेहद का ये क्या है, सुहाग की रीति रस्म अविनाशी है, अभी जो चल रहा है वो सारा कल्प चलेगा। अपने आप से पूछो, ऐसा सदा सुहागिन अर्थात सदा संपन्न और सदा हर्षित अनुभव करते हो? अभी अभी हमें याद आया है ना। सो हम खुश है अभी। बाबा के बोल रहे सदा स्थिति रहता है, सदा संपन्न और सदा हर्षित अनुभव करते हो, सदा अपने को आत्मा और परमात्मा के कंबाइंड रूप का अनुभव करते हो। चले जाइए अभी परम धाम में, बिंदु परम शिवा परमेश्वर के साथ में पार्वती कंबाइंड हूँ, अनुभव करिए। सिंगल हो या युगल हो, अकेले समझेंगे तो वियोगी जीवन अनुभव करेंगे, है ना। कुछ नहीं प्राप्ति, कुछ नहीं अकेला है तो। सदा सुहागिन अर्थात कंबाइंड समझेंगे तो सदा मिलन महफिल में अपने को अनुभव करेंगे। सदा सुहागिन अर्थात क्या है, कंबाइंड रहना, बाबा का साथ, शिव परमेश्वर के साथ, पति परमेश्वर के साथ कंबाइंड रहना। बहुत काल से अलग हो गए तो अपने अविनाशी साथी को भी भूल गए, है ना। 84 बर्थ से हम अलग हो गए, भूल गए हैं। सुहाग खोया, तिलक को भी मिटा दिया, श्रृंगार को भी गवा दिया, है ना। मैं कौन, मैं भूल गई, है ना। मेरा श्रृंगार दिव्य गुण दिव्य शक्ति उसको भी मैं गवा दिया, खजानों से भी वंचित हो गई। ज्ञान गुण शक्ति ये सब हमारा खजाना है, वो भी हम खो दिया। सदा सुहागिन से क्या बन गए, हम सदा सुहागिन थे, क्या बन गए, है ना, भिखारी बन गए, वियोगी बन गए। फिर भी अमरनाथ ने आकर बहुत काल से बिछड़ी हुई पार्वतियों को अपना स्मृति का तिलक दे सुहागिन बना दिया। फिर से बाबा क्या किया, हमको सुहागिन बना दिया। हम कितना खुश, है ना। हम पति परमेश्वर की पार्वतियां हैं, हम कितना नशे का स्वमान है ये, है ना। कल आज सारा दिन क्या करना है, इस स्वमान में हम स्थित होना। अब बहुत काल के बाद जो सुंदर मेला हो गया, इस मेले से अब सेकंड भी वंचित नहीं रहने वाले हो। ऐसा कंपेनियनशिप निभाने वाले हो ना। एक सेकेंड भी, बहुत काल हम दूर रहे, अभी थोड़े समय रह गए, उसमें हम क्या कैसे रहना है, कंपेनियन होकर के, कंबाइंड होकर रहना है। आज बाप दादा अपनी पार्वतियों का श्रृंगार देख रहे थे कि हरेक पार्वती कहाँ तक सजी सजाई रहती है। अपने आप को देखिए, है ना, बाई भी, है ना, अपने आप को क्या समझना है, हर आत्मा पार्वती है ना। देखिए सदा सुहागिन का स्मृति है। श्रृंगार तो सब करते हो, लेकिन फिर भी नंबर वन, माला सभी पहनते हैं, लेकिन कहाँ 9 लाख हार और कहाँ साधारण मोतियों का हार।
ऐसे ही बाप के गुणों की माला व अमरनाथ की महिमा की माला सबके गले में पड़ी हुई है। देखिए, है बाबा के गुणों की माला। बाबा कौन है? हम्म? महिमा क्या क्या है, वो माला है गले में। फिर भी अंतर है ना? सभी को पता है परमात्मा का महिमा, अमरनाथ का महिमा, लेकिन एक रस में अंतर है। अंतर तो समझते हो ना? गाने वाले हैं या वह बनने वाले हैं, इसमें अंतर पड़ जाता है ना? महिमा गाते गाते हम वैसे बन जाना है, सो बनने में अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही मर्यादों की कंगन तो सबने पहने हैं। देखिए कंगन है, पहले तिलक देखना है, फिर माला देखना है, फिर मर्यादों का कंगन है हाथ में। सब मर्यादों के कंगन से सज रहे हैं, लेकिन सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में कोई हीरे तुल्य बने हैं, कोई सोने तुल्य बने हैं, और कोई फिर चांदी तुल्य भी बने हैं। है ना? कंगन हर एक का हाथ में है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में वैरायटी है। कई हीरे तुल्य है, कई सोने जैसा है, कई चांदी। माना फुल हम मर्यादाओं को नहीं है ना फॉलो करते। कहाँ हीरा और कहाँ चांदी, तो नंबर वार हो गए ना। इसलिए कहा कि नंबर वार श्रृंगार देख रहे हैं। देखिए बाबा कितना स्पष्ट क्लियरिटी में बोल रहे हैं। सब एक जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके नहीं चल रहे, सबका अलग अलग है चलने का तरीका। दूसरी बात, सुहाग के साथ भाग्य देखा। लौकिक रीति से भी भाग्य का आधार तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, धन की समृद्धि, संबंध की सदा संतुष्टि और संपर्क में सदा सफल मुहूर्त होना होता है। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। क्या है? तन, मन, धन और संबंध में संतुष्टता और संपर्क में सफलता मुहूर्त, 5 बातें है ना? इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। तो अब संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हो ना? संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य क्या क्या है, चर्चा करेंगे बाद में। संगम युग के अलौकिक जीवन की विशेषताओं को जानते हो ना? भाग्य और विशेषता, सदा स्वस्थ अर्थात सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग भी कर्म योग से सूली से कांटा हो जाता। अंडरलाइन है ना? स्वस्थ माने क्या है? सदा स्व में है ना, आत्मिक स्थिति में स्थित होने से तन का कर्म भोग भी कर्म योग से सूली से कांटा हो जाता है ना? योग आत्म स्व स्थिति में स्थित होने से क्या होते हैं? परमात्मा का साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो कर्म भोग भी सूली से कांटा हो जाता है। कर्म भोग को भी बेहद के ड्रामा के अंदर खेल समझ कर खेलते हैं। स्व स्थिति में रहे तो, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? कर्म भोग से हमें ऐसा लगेगा है ना, बहुत तकलीफ होंगी। तो तन का रोग योग में परिवर्तन हो गया, इसलिए सदा स्वस्थ हो है ना। सुहागिन रहने से क्या भाग्य है? स्वस्थ स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है। बीमारी को बीमारी नहीं समझते, लेकिन अनेक जन्मों का बोझ हल्का हो रहा है, हिसाब किताब चुक्त हो रहा है। ऐसे समझने से सदा स्वस्थ समझते हो। साथ साथ मन की खुशी तो सदा प्राप्त है ही, है ना? मन सदा मन मनाभाव स्थिति रहते हैं, तो है ना मन में खुशी रहती है। तो और है ना, जब हम स्वस्थ स्थिति में रहने से क्या होता है? कर्म भोग हमें नहीं लगता है, जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। हम्म, हमें ज्ञान होने के कारण ये सब क्या है, हिसाब किताब चित्त हो रहे, ये अनुभव होता है, हल्का हो जाते हैं हम। बाबा ने कहा मन की खुशी तो सदा प्राप्त है ही, मन मना भव होना अर्थात खुशियों के खजानों से संपन्न होना। हम्म
बाबा कौन है? खुशियों का सागर है ना? उनके साथ हम कनेक्ट होंगे तो सदा खुशी में हम झूलते रहेंगे। ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। क्या कहा बाबा ने? दान ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। जहाँ ज्ञान धन है वहां स्थूल धन की कोई कमी नहीं। अंडरलाइन है ना? हमें ज्ञान धन के पीछे भागना है, स्थूल धन के पीछे नहीं। तो धन का भाग्य भी सदा प्राप्त है ना? जितना हम यहाँ ज्ञान का चिंतन करके धारण करते हैं उतना हम हमें स्थूल धन में मिलता है। बाबा इसलिए कहते हैं ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम है ना। तीसरा है संबंध। सर्व संबंध निभाने वाले परम आत्मा को अपना बना लिया। जब चाहो जैसा संबंध चाहो वैसे ही संबंध का रस एक द्वारा सदा निभा सकते हो। और संबंध भी ऐसे जो देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं, है ना। सो ये लौकिक संबंध में क्या है? सब लेने वाला है, देने वाले कम है ना। क्योंकि किसी के पास है ही नहीं देने के लिए, सब लेने वाला है। सो एक परमात्मा ही है ना, क्या है? देने वाला। सो बाबा वही बता रहे हैं, सर्व प्राप्ति होते बाबा का साथ सर्व संबंध जोड़ने से। कभी धोखा भी नहीं देने वाले। कौन? पति परमेश्वर धोखा नहीं देते हैं। सदा प्राप्ति की रीति निभाने वाले, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले, ऐसे अमर संबंध अनुभव करते हो ना? हम्म सभी का आंसर क्या है? ऐसे अनुभव कर रही है? है ना? हाँ जी। और बात संपर्क, संगम युगी जीवन में संपर्क भी सदा होली हंस से है ना। हमारा संगठन कौन सा है? होली हंस। बाप के संपर्क के आधार पर ब्राह्मण परिवार का संपर्क है। हंस और बगुले का संपर्क नहीं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का संपर्क है। बगुलों का संपर्क सिर्फ सेवा अर्थ है। हम सब होली पवित्र आत्माएं हैं, होली हंस है। हमारा संपर्क भी किसके साथ? हंसों के साथ, बगुलों के साथ होते हुए भी किसके? सेवा अर्थ बस। सेवा का संपर्क होने का कारण सदा विश्व कल्याण की भावना, विश्व परिवर्तन की कामना रहती है। इस कारण सेवा के संपर्क में भी कोई दुख की लहर नहीं, है ना। सबके कल्याण का भाव हमारा अंदर रहने से दुख की लहर नहीं। निंदा करे तो भी मित्र, गुणगान करे तो भी मित्र। सदा बाई बाई की दृष्टि, रहम की वृत्ति रहती है तो संपर्क भी श्रेष्ठ है ना। भाई भाई की दृष्टि, रहम की वृत्ति। हमारा दृष्टि भाई भाई की होनी चाहिए और वृत्ति में रहम होना चाहिए, तब संपर्क भी श्रेष्ठ है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य विधाता से प्राप्त है ना। तो सदा श्रेष्ठ भाग्यवान हुए ना। हम सब कौन है? सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं। आज बच्चों के इस सुहाग और भाग्य को देख रहे थे। सदा संपन्न आत्माएं, अप्राप्ति नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। ऐसे अनुभव करते हो ना? संपन्न आत्माएं हम सभी। संपन्न माना क्या है? कोई अप्राप्ति नहीं इस ब्राह्मण जीवन में। ऐसा हमें अनुभव करना है। सदा सुहाग का तिलक व भाग्य का सितारा चमक रहा है ना। देखिए अपने आप को, सुहाग का तिलक है, भाग्य का सितारा चमक रही है। सदा सुहाग का तिलक व भाग्य का सितारा चमक रही है ना। चमक की परसेंटेज कितनी है? सभी का चमक रही लेकिन परसेंटेज कितनी? चमक तो सभी में है लेकिन परसेंटेज के अनुसार नंबरवार है। विशेष विदेशियों का नंबर कौन सा है? विजय माला में नंबर है ना।
बाबा सबको सबके साथ पूछ रहे। विदेशी भी विजय माला में है ना, चाहे देश के हो चाहे विदेश के हो, माला तो एक ही है। जो सदा सुहाग और भाग्य के अधिकारी है, वही विजय माला के भी अधिकारी है। अंडरलाइन है ना। विजय माला में कौन आता है? जो सदा सुहाग और भाग्य के अधिकारी है। सदा सुहागिन रहे तो भाग्य अपने आप आ जाएंगे, है ना, तब हम विजय माला में आ सकते हैं। बाप दादों को विशेष काम है ही बच्चों का, तो सदा बच्चों की माला जपते हैं। बाबा क्या करते हैं? बच्चों की माला जपते हैं। बाबा के बच्चे के बिना और कुछ मूंझता भी नहीं, सिर्फ बच्चे हैं। बाप की माला तो आत्मा ही जपती है, लेकिन बच्चों की माला परमात्मा जपते हैं। कितना नशा होना चाहिए, है ना। परम पति परमेश्वर, है ना, पार्वतियों का माला जपते हैं। कितना खुशी होना चाहिए। तो भाग्यशाली कौन हुए? हम सब ही, है ना। अच्छा। कितना बाबा बताए, है ना। हमारा खजाना भरपूर हो गया। ऐसे सदा सुहागिन अनुभव करते जाइए, उस स्वमान में स्थित हो जाइए। मन में मन, मन ही मन। ये बाबा ने जो याद प्यार देते ना, स्वीकार कर ले। सदा सुहागिन, सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी, सदा कंपेनियनशिप निभाने वाले, सदा स्मृति के तिलकधारी, मर्यादा संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे अमर कथा सुनाने वाले, सदा सुहागिन बनाने वाले पति परमेश्वर को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर चर्चा करें। थैंक यू। शांति। ओम शांति जी। सभी पार्वती अभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज मर्यादाओं के बारे में बाबा ने जब कहा कि सभी मेरी पार्वतियां मर्यादाओं के कंगन से सजी रहे हैं, लेकिन सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में कोई हीरे तुल्य बने हैं, कोई सोने तुल्य बने हैं और फिर कोई चांदी तुल्य बने हैं। ये इतनी महीन पॉइंट है। बाबा ने बताया कि जैसे जैसे हम मर्यादाएं धारण करते जाते हैं तो उसके मुताबिक हम परसेंटेज हमारे बनते जाते हैं। अगर हमने 100% मर्यादाएं धारण की है तो फिर है वो हीरे तुल्य। उससे थोड़ी कम परसेंटेज धारण की है तो कहते हैं सोने तुल्य। और उससे भी कम होते हैं तो फिर कहते हैं चांदी तुल्य। तो इसके ऊपर से हमें समझ में आता है कि हमें जो भी मर्यादाएं करनी है धारण, वो पूरे 100% में करनी है। तो बहुत मार्जिन है और बाबा ने बहुत अच्छी तरह हीरा, सोना और चांदी ये एग्जाम्पल देकर समझाया है। ओम शांति। जी दीप्ति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि अब तुम्हारा जो संपर्क है वो होली हंस से है। तो एक तो बाबा का संग है और ब्राह्मणों का संग है। और बाबा ने कहा कि जो बुगलों का संबंध है वो सिर्फ सेवा के अर्थ है।
तो वो निंदा करें तो भी ठीक है, गुणगान करें तो भी ठीक है, सब मित्र हैं। तो ये बहुत अच्छी एक रीति बाबा ने बताई है कि जो हम लोगों को, ब्राह्मणों को लौकिक में बहुत मुश्किल लगती है किसी संबंध संपर्क में आने में। और ये बहुत अच्छा तरीका बाबा ने बताया कि वो एक सेवा का संबंध है हमारा। तो भाई भाई की दृष्टि रखेंगे तो वो संबंध भी श्रेष्ठ हो जाएगा। ओम शांति। जी, बाबा ने एक एक का ना भाग्य है, हर बात में भाग्य है। तो है ना, हमें भाग्य को ही देखना है। जी। और सभी का हाथ में है ना, और तिलक, मस्तक में तिलक है सभी का। जी, सिंपी सिस्टर बोलिए। ओम ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बाबा हमेशा बताते हैं कि बच्चे स्व स्थिति में स्थित रहो। तो बाबा ने आज उसे कर्म भोग से भी ज्वाइन करा कि स्वस्थ शब्द का मतलब क्या है, स्वना स्व में स्थित, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। तो उन्होंने कहा कि सदा स्वस्थ अर्थात सदा स्व में स्थित रहना है। तो उससे क्या होगा कि तन का भी जो कर्म भोग है, कर्म योग से सूली से कांटा हो जाएगा वो। और बाबा ने कहा कि कर्म भोग को भी ड्रामा में खेल समझकर खेलना चाहिए, क्योंकि तन के रोग तो आते हैं लेकिन चले भी जाएंगे। हमें स्वस्थिति खराब नहीं करनी चाहिए। मन यदि हमारा खुश रहता है तो वो चुकतू हो जाता है। हमेशा सोचना चाहिए कि बोझ हल्का हो रहा है। कल तारा सिस्टर ने बताया था परिस्थिति किस तरह से उनके साथ आई, तो आज बाबा ने मुझे लगता है उनको जवाब दिया भी है। तो उनको इस चीज के लिए आज इस पॉइंट को स्पेशली धारण करना चाहिए। आई थिंक सुन रहे होंगे वो। ओम शांति। जी, है ना, हम सब सुहागिन हैं, सौभाग्य साथ है ही, है ना। कोई भी परिस्थिति आए लेकिन उसमें कल्याणी समाई हुई है, क्योंकि हम संगमिगी ब्राह्मण आत्माएं हैं, है ना। हर बात में कल्याण है। हिसाब किताब आते हैं किस लिए? चुप्त करने के लिए, हल्के होने के लिए। लेकिन हम परिस्थिति में इसको याद करना पड़ता है, सो स्थिति हल्का बना के रखना पड़ता है। जी, कैलाश दीदी बोलिए। हाँ, ओम शांति। बाबा ने आज जो कंपेनियनशिप के लिए बोला है कि अमरनाथ बाबा हमारा भी कंपेनियन बना है, और उसने हमें 84 जन्मों के बाद वो मिला है, और अभी श्रृंगार भी किया है ज्ञान गुण शक्तियों से। तो उसको श्रृंगार हमारा बना रहे, स्मृति का तिलक भी बना रहे, मर्यादाओं का कंगन भी रहे, और बाप के साथ साथ हम रहे। तो यही शोभा है। अगर सुहाग नहीं है तो फिर वो मतलब उसका इम्पोर्टेंस भी क्या है कि कम हो जाता है। तो ये अटेंशन रखना कि हमें, हमारा ये भाग्य है कि हमें ये ऐसा श्रेष्ठ सुहाग मिला हुआ है, तो इस स्मृति से चलना है। ओम शांति। जी, है ना, सुहाग की स्मृति में सदा में रहना है, तब भाग्य भी प्राप्त हो गए। जी, हेमा सिस्टर, आप कुछ कहना है? हेमा जी, दीदी। ओम शांति दीदी। आज हाँ बाबा जी। ने बोला कि जैसे बहुत काल से अलग हो गए तो हम अपने साथी को ही भूल गए, और सुहागन से हम भिखारी और वियोगी बन गए। तो अब अमरनाथ बाबा ने फिर आकर अपनी बिछड़ी हुई पार्वतियों को अपना स्मृति का तिलक देकर फिर से सुहागन बना दिया। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी जी। ऐसे अभी एक सेकंड पहले ये चिंतन चला कि बाबा कितनी रमणीक विधियां अपनाते हैं हमें बंदर से मंदिर लायक बनाने में। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो किसी को स्वप्न में भी नहीं आएगा कि बाबा हमें इस विधियों से कंगन हार सुहाग के किसी को हम लौकिक में ये समझा भी नहीं सकते हैं। तभी बस वही कि अभी हम कहाँ तक बाबा जैसा चाहते हैं वैसा हम बन रहे हैं कि बनेंगे, तो कब बनेंगे और कितना समय हम लगाएंगे। हमें कभी कभी फील होता है जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं
कि जो जीवन में परिवर्तन लाना हो ना दीदी, तो एक मुरली का ज्ञान ही इनफ है। एक मुरली साकार या अ, अव्यक्त। अव्यक्त तो आई थिंक पूरा हमारा काल ही चेंज कर लेता है, परंतु साकार मुरली भी जो हम एक ही मुरली इतने सालों की एक मुरली पे भी 2-4 पॉइंटों पे भी हम अपना परिवर्तन करें ना, तो बाबा को कोई गुंजाइश नहीं रहेगी शिकायतों के लिए, क्योंकि हम लोग रोज सुनते हैं परंतु फिर वही। तो आई एम सॉरी मैंने हैंड रेज नहीं किया, परंतु आज की मुरली में भी कुछ अलग ही है, जैसे वो कंगन तिलक। कभी इस आई डोंट नो अदर्स ने इस दृश्य से सोचा है कि नहीं, कि बाबा कैसे कैसे रमणीक विधियां अपना रहे हैं आज की मुरली में बच्चों ना के बहुत लिए। स्पेशल रीति से बाबा ने चलाई है ना, बहुत रमणीक रीति से। क्योंकि बाबा चाहते हैं हर बच्चे नंबर 1 बन जाए, है ना। किसी किसी आत्मा को इस सुहागिन का बातें अच्छा लगता है, तब वो उस अच्छा लगने से वो धारण कर लेती है ना। हर एक का मीनिंग बाबा बता रहे हैं, क्योंकि क्या है इसका बहुतों को मतलब। अपने सुहाग से में भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है, तो हम ब्राह्मण बच्चों के लिए तो वो बोन है। परंतु सो इट्स जस्ट कैसे कैसे बाबा। जी जी। आईफोन जिनका है बोलिए, आपका हैंड राइज है। जी राजेंद्र भाई जी बोलिए। हाँ जी दीदी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि कितने भाग्यवान बच्चे हैं बाबा, हम बाबा के। जो बाबा सारी दुनिया बाबा की माला जपती है और आत्माएं जपती है, तो बाबा के माला पर बाबा हम बच्चों की माला जपते हैं। कितना भाग्यशाली है हम आत्माएं बच्चों की माला परमात्मा जपते हैं। तो भाग्यशाली कौन बाबा कहते, आप हुए ना बच्चे, हम बच्चे ही है ना भाग्यशाली। तो जिसकी परमात्मा माला जपे तो वो तो भाग्यशाली हुए ना। जी, इसलिए बाबा कह रहे भाग्य, परमात्मा खुद हमारा भाग्य को देख रहे हैं, है ना। जी राजेंद्र भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने आज साकार मुरली में भी इससे रिलेटेड बात कही कि सारे विश्व में तुम बच्चे पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। बाबा कहते तुम सदा सुहागिन भी हो, भाग्यशाली भी हो, लेकिन नंबरवार परसेंटेज अनुसार। तो चेक करो, बाबा ने इसलिए जो बहन जी ने अभी बात बताई कि ये सुहागिन की बात है, ये बात है, बाबा हमसे क्या चाहता है, ये हमें भी चेक करना है। कि कल की मुरली में भी था कि बाप और आप दोनों का अंतर क्या है। तो ऐसे ही बाबा का आज भी कहने का भाव है कि हमारा पुरुषार्थ बाबा जैसे चाहता है वैसा है। जवाब तो हम सभी देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मिक स्वरूप का तिलक और मर्यादाओं का कंगन, ये प्रैक्टिकल जीवन में अगर हम धारण करते हैं, तो जैसे आज का वरदान भी था ना, प्रैक्टिकल जीवन का प्रूफ देने वाले विशेष आत्मा। तो ऐसे ही बाबा आज बता रहे, चाहे विदेशी हो देशी हो, सभी के लिए माला एक ही है। सुहाग और भाग्य के अधिकारी वही बनेंगे जो विजय माला के अधिकारी है, जो अपने परसेंटेज में बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर आगे बढ़ते, बाबा की श्रीमत के अनुसार चलते और बाबा को याद करते। ओम शांति। जी अच्छा, और किसी को शेयर करना है? आई थिंक बाबा ने भरपूर किया है ना सभी का, है ना। सभी भरपूर हो गए, सो बात कुछ कहने का नहीं है ना। सो जस्ट हमें अनुभव करने की बात है बस। इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है दीदी, इंट्रोस्पेक्शन की। यस, है ना। हर एक बात को बाबा समझदार बस ध्यान खिंचवाया है, उसका मीनिंग बताया है। हमें चेक करने के लिए बहुत इजी तरीका है ये सब। हम कितना तक सुहागिन होकर रहते हैं, है ना। जी, आपका म्यूट हो गया दीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रतिमा दीदी बोलिए। हाँ दीदी, दीदी आज बाबा ने कहा है
कहाँ चलिए पॉइंट। हाँ दीदी, ओम शांति। बाबा ने कहा जहाँ ज्ञान धन है, ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन की कोई कमी नहीं होती। ओम शांति। जी। अलौकिक जीवन में सब प्राप्ति है बाबा ने बताई, इसलिए भाग्य देखो, तन मन धन संबंध और संपर्क, है ना, इन सब में भाग्य ही भाग्य है। ठीक है ना। कल हम यही अनुभव करेंगे सारा दिन, है ना, पार्वती बनकर रहेंगे, है ना। जो भी बाबा ने श्रृंगार की बातें बताई, तिलक, कंगन, हार, है ना, ये सब अनुभव करेंगे। मैं ये सब पहनी हुई हूँ, मैं पार्वती हूँ, पति परमेश्वर की, है ना, पत्नी हूँ, सदा सुहागिन हूँ। तो मेरा भाग्य क्या है उसका हम गुणगान करते रहेंगे कल, है ना, आज, नाइट भी, है ना। तो ये अनुभव करते रहेंगे और सभी पोल का आंसर भी देंगे। सभी मेन स्क्रीन पर आकर के पोल का आंसर दे सकते हैं। जल्दी पोल का आंसर देना। तो अभी हम योग की तरफ जाएंगे। अच्छा, अपने आप को सूक्ष्म वतन में देखते हुए सुहागिन के स्मृति में स्थित होकर अपना श्रृंगार को फिर से चेक कीजिए। मस्तक में स्मृति का तिलक है। मर्यादाओं का कंगन बांधा हुआ है। और दिव्य श्रृंगार की, दिव्य गुणों की श्रृंगार कितने हैं। परमात्मा का गुणगान का माला पहनी हुई है। देखिए अपने आप को, सदा सुहागिन बनकर मैं रहती हूँ। अपने आप को चेक करते हुए अभी परम धाम में बिंदु रूप में स्थित होकर बाप का साथ कंबाइंड हो जाए। जो भी कमियां हैं वो सब अंदर में भरते जाएं।
कंबाइंड स्थिति में कोई भी ज्ञान व गुण का, शक्ति का कमी नहीं है, क्योंकि स्वयं परमात्मा के साथ में आत्मा पार्वती कंबाइंड पति परमेश्वर के साथ कंबाइंड, ये कंबाइंड की स्मृति मुझ में समर्थ स्थिति का अनुभव करा रही है, संपन्न स्थिति का अनुभूति करा रही है। मैं आत्मा संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ, उस परमेश्वर का समान हूँ। मैं अपने आप को अलग नहीं महसूस कर रही हूँ, मैं उस परमेश्वर के याद में लवलीन हूँ, एक हो गई हूँ, कंबाइंड हो गई हूँ। मेरा अस्तित्व अलग नहीं है, एक हो गया है। और अपने आप को भरपूर स्थिति का अनुभव करते सारे विश्व में अपने में भरे हुए खजानों को सारे विश्व में फैलाइए। देखिए बाबा का साथ कंबाइन होकर मैं आत्मा पार्वती सारे विश्व पर ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों के प्रकंपन फैला रही हूँ। सभी आत्माएं अपने में जो भी कमी है उसको भरते जा रही हैं। देखिए गोल्डन रेस, गोल्डन रेस निकलकर सारे विश्व पर फैला रही है। एक गोल्डन किरणें सर्व खजानों की प्रतीक है। सर्व खजाने हर आत्मा के अंदर भरपूर हो रही है। देखिए सभी मनुष्य आत्माएं अपने स्व स्थिति में स्थित होकर सर्व प्राप्तियों का अनुभूति कर रही है। जिस आत्मा को मन की शांति चाहिए वो शांति महसूस हो रही है। जिस आत्मा को तन की बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं वो तन की बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं। ये गोल्डन किरणें हर तन की बीमारियों को हील कर रही है। देखिए कोई भी आत्मा को संबंध के प्रति कोई समस्या है, मन मुटाव है, संबंध ठीक होते हुए भी जिन आत्मा को संबंध का प्राप्ति चाहिए, संबंध में मधुरता चाहिए, स्नेह सहयोग चाहिए, वो सब इस गोल्डन किरणों से प्राप्त हो रही है। सभी का संबंध मधुर होते जा रहे हैं। ऐसे जिन आत्माओं को जो
ज्ञान गुण शक्ति चाहिए, सब इससे प्राप्त हो रही है। जिन आत्माओं को परमात्मा का प्यास है, परमात्मा को पाने का प्यास है, उनको परमात्मा का ज्ञान मिल रही है। ये किरणें परमात्मा का साथ कनेक्शन जुड़ा रही है। देखिए सारे विश्व गोल्डन किरणों से भर गया है, सभी का मन खुशहाल हो गया है, तन तंदुरुस्त हो गया है, संबंध में हार्मनी आ गया है, सब सुख और शांति से भरपूर हो गया है, सब समस्या से बंधनों से मुक्त हो गया है। मैं आत्मा तृप्त हो गई हूँ, संतुष्ट हो गई हूँ और एक पति परमेश्वर की याद में लवलीन हो गई हूँ। देखिए अपने आप को परमधाम में बीज रूप स्थिति में, कंबाइंड स्थिति में, एक बाप दूसरा ना कोई, याद की अग्नि ज्वाला को देखिए, याद अग्नि स्वरूप बन गई है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इस स्मृति स्वरूप होकर परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाए। सदा सुहागिन की स्मृति में समर्थ स्थिति का अनुभव करें। मैं सदा सुहागिन हूँ, पदमापदम भाग्यशाली हूँ। परमात्मा का साथ कंबाइंड। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा, गुड नाइट। थैंक यू सभी का, ओम शांति।